हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सी एट स्टोरीज। मैं हूं हर्षद और ये है मेरा भाई चिराग। तो कैसे हैं आप दोस्तों। एक बार फिर आ गए हम नई वीडियो के साथ में, जिसमें हम थोड़ी बहुत आपसे जो बातें करेंगे अपने एक्सपीरियंस की करेंगे। जो कुछ लाइफ में इसने देखा होगा, जो मैंने देखा होगा, पर जो एक्सपीरियंस होगा वो किसी काम के ऊपर नहीं होगा, वो होगा थोड़ा सा हॉरर। जो भी इसका बीता होगा तो मेरे से बीता होगा, मतलब मेरी थोड़ी सी कहानी है, इसकी थोड़ी कहानी है, तो आपसे बात करने आया है। बाकी और कहानियां जो हमने देखी हैं हम वो भी आपको सारी सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तो बिना सबसे किसी पहले, हाँ, सबसे पहले कहानी जो बताएंगे हमारे हर्षित भाई बताएंगे, क्योंकि ये हमारे उनसे बड़े हैं, तो इनकी कहानी हम पहले सुनेंगे। तो आप हम बताइए। बड़े हैं। आप बड़े हैं, अपनी कहानी बताइए हाँ पहले। हम बड़े हैं लाला, तुम 3 महीने हमसे पहले पैदा हुए कोई हो। बात नहीं। तो पहले वो वाली कहानी बताओ, तो बता अपनी, जो तेरी भांगड़ भी हुई ना, भांगड़ के साथ अजगड़ भांगड़ जब तक बीती थी, फोटो पे जो कुछ ऐसा सीन हुआ था, वो कहानी बता। वो फोटो वाला सीन तो कश्मीर का था। कश्मीर का तो वही बता दियो, हमारे तो भाई भाई दोस्त बैठे हैं देखने की वीडियो वगैरह के। तो कश्मीर में क्या हुआ था, हम कश्मीर घूमने गए थे फैमिली के हम्म। साथ। कजन्स ही थे सारे। हम्म। तो मम्मी पापा मैं और कजन्स गए थे। वहाँ पे क्या हुआ, हम रात को होटल में फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए बैकग्राउंड में एक फ़ोटो के हमें पहले लगा कि मून होगा, पर जब हमने देखा तो मून नहीं था। हमने जूम करके देखा, वो जो होटल की छत थी ना, होटल की छत के ऊपर कोई चीज़ आई थी। मतलब फ़ोटो है मेरे पास, फ़ोटो डाल दूँगा। उसमें प्रॉपर फेस दिख रहा था। तो हमारी तो सबकी तब फट गई, हम सारे रूम में भाग गए अपने। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था, बाकी कजन्स का नीचे था सेकंड फ्लोर पे। लड़कियां ही थी वो सारी। अच्छा। तो रात को क्या हुआ, रूम में भी मतलब हमारी चप्पलें रूम में से गायब हो गई। मतलब बेड के साइड में उतारी थी, वो अच्छा, मतलब बाथरूम। बेड के साइड से गायब हो गई, ये भी नहीं कि बाहर उतारी चप्पल, जैसे गेट नहीं वगैरह के बाहर नहीं, उतारते हैं, बेड के साइड से गायब बेड हो के गई। साइड उतारी थी, बाथरूम के बाहर मिली। जो एक ना ट्रंक होता है, बहुत बड़ा सा ट्रंक था, वो हम्म। होटल में डेकोरेशन के लिए उन्होंने बाहर लगा रखा था। उसमें से हमारा सारा सामान निकल के बाहर आ गया। मतलब उसमें पिलोज वगैरह रखे हुए थे, वो सारे बाहर आ गए। रात को रोने की आवाज़ें आने लग गई, बहुत चीज़ हुई थी। पर वो फ़ोटो देख के तो बहुत डर लग गया था एकदम से, क्योंकि रैंडमली हमने फ़ोटोज़ देखते देखते, हम नीचे ही खड़े थे वहीं पे, फ़ोटोज़ देखते देखते मैंने एकदम से देखा, मैं कहीं पीछे क्या है। तो हमने जूम किया, पहले हमें लगा कि मून ही होगा क्योंकि रात का टाइम है। पर हमने देखा तो मून हमारी बैक साइड पे था, जहाँ से हम फोटोज खींच रहे थे। अच्छा, मतलब फोटो तुम्हारे, मतलब मून जो था फोटो इस उस साइड पे था। साइड थी, हाँ। मून इस साइड पे था। अरे भाई, मतलब क्लासिक रहा होगा ना, थोड़ा डर का तो माहौल। फोटोज देखेंगे लोग, तो फोटो कई डाल लोगों को दिखता नहीं है, कई लोग मानते भी नहीं है। तो फोटो डाल दियो ना हल्का सा भाई, आप लोग जूम करके देख लेना, नहीं, ताकि पूरी आपको इस जूम बारे करके मैंने फोटो रखी है। में थोड़ा बहुत अगर ना दिखे बस आपको, तो आप बहन भी की थोड़ा फोटो जूम। शक्ल ब्लर कर दूंगा। वही बुत्ते से वो कहानी तो बीती थी, जब तू कह रहा हम कहाँ घूमने गए थे, वहां से गाइड गायब हो गया था हाँ, तुम्हारा। वही भानगढ़ की कहानी हाँ, है। भांगड़ की वो मेन स्टोरी है, जब नाम आता है ना एक ऐसी चीज का, जो इसे कहता है जब भांगड़, तो ये माहौल ना अलग ही तैयार होता है, ड्रामना सा। तो मैं मतलब 2 बार भानगढ़ गया हूँ। हम्म। तो एक बार तो जब हम गए थे, मैं तब बहुत छोटा था, तो हम सारे फैमिली वाले ही गए थे। तो क्या हुआ, हम वहाँ पे हमने सारे घर वगैरह, तुम भानगढ़ की कहानी तो सुनी होगी सारी। हम्म। वो हम भानगढ़ जाएंगे तब आपको बताएंगे। तो आपने सारी सुनी ही होंगी। पर क्या हुआ, वहाँ पे घर तो देखें कितने पूरे 600-600 साल पुराने घर हैं, सारे ऐसे ताले लगे हुए हैं। तो जब हम वहाँ अंदर फोर्ट में गए, जो सेकंड टाइम मैं जब गया, तो फोर्ट में क्या हुआ कि वहाँ पर हमारा जो गाइड था, वो उसने हमें पूरा किला घुमाया, सब कुछ घुमाया। उसने हमें सर्टेन रूम्स में जाने के लिए मना कर दिया, इन रूम्स में मत जाना, यहाँ पे बहुत चीज़ें होती हैं, यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है वगैरह, बहुत चीज़ें। अब पता नहीं क्यों, हमें भी नहीं पता, इतना तो अंदर तक हम गए नहीं थे ना। उसके बाद वो गाइड लेके हमें शिव मंदिर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा, शिव मंदिर पे लेके गया। तो वहाँ की ना सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। अब मैंने जूते पहने हुए थे, तो मैं जूते उतार नहीं रहा था, कार तक गया था, साथ में घर वाले मम्मी पापा गए थे। तो ये तीनों ना ऊपर चले गए मंदिर, मैं नीचे ही खड़ा हुआ था। तो क्या हुआ, गाइड जितनी हम दूर खड़े हैं ना, इतनी दूर ही मेरे से गाइड खड़ा था। मैं फ़ोन पे देख रहा था, क्योंकि मैं जूता उतारने जा रहा, मैं ऊपर नहीं गया, मैं नीचे ही खड़ा था। अब जैसे ही मैं फ़ोन में लगा, मैं हल्का सा इधर हुआ, मैंने देखा कि साइड से गाइड गायब हो गया। मतलब वो मुझे पूरा गायब होते हुए दिखा एकदम से, मैं यूं हुआ, कोई भी नहीं था साइड में। अच्छा जी। हमने उस गाइड को वहाँ पूरा ढूंढा, मतलब पूरे एरिया में हमने सबसे पूछा भी, उसका नाम भी पूछा, कोई उसको जानता भी नहीं था। तो तुमने गाइड मतलब किया कैसे, जब वो मतलब वो हमें बोला। जाता ही अंदर मिल गया था।
अच्छा मतलब खुद ऑटोमेटिक मिल गया था हमें। मतलब तुमने बुक नहीं किया, वो खुद तुम पे आएगा, तुम्हें गाइड वगैरह हाँ चाहिए दोस्त थ्रू? हाँ जी। उसने हमें बोला, उसने बोला कि मैं 500 आपसे चार्ज लूंगा, मैं आपको पूरा घुमा दूंगा। पर हमने उसको पैसे बाद में देने थे, हम पैसे देने के लिए ढूंढ रहे थे कि बाई चांस कहीं मिल जाए, पर वो उस नाम का कोई गाइड ही नहीं था। अब वहाँ पे गाइड जितने हैं सारे एक दूसरे को जानते ही हैं, ऑब्वियसली बात है, जितने लोग वहाँ पे परमानेंट के हैं वो तो एक दूसरे को अब वो जानते ये ही है ना। गाइड वगैरह सब एक दूसरे से बात करते मिलते होते हैं, हाँ, तो पूरे दिन का उनको जान पहचान तो तो नहीं होती है यार। वहाँ कोई था ही नहीं उसके नाम का, उस गाइड के नाम से ही कोई बंदा नहीं था वहाँ पे। तो और वो भी भरी दोपहर में, 2:30 बजे। 2:30 बजे ऐसे सीन होता है तो गाइस रात को तो क्या ही सीन होते हैं ना। हाँ, और एक बात मैं आपको बता दूं, जो हम ये शूट कर रहे हैं, हम इस समय पार्क में बैठ कर रहे हैं जहाँ पे अभी तक कोई भी नहीं है। और हमारे साइड में ना मुर्दा घर है, वो भी हाँ, वीडियो में तो वो डालेंगे। वीडियो में डालेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। ये सोच लो पूरे बारे में कोई भी सन्नाटा फैला हो, आप खुद देखो। और हम रात 2 के मिनट के लिए 12 शांत, बज गए हैं हाँ, ब्रो। हम शांत रहेंगे। देखो 2 मिनट आपको कोई आवाज़ सुनाई देगी, 2 मिनट के लिए कोई भी नहीं है, सन्नाटा फैला हो। हम 2 भाई बैठे हैं। देखो याद है तेको, मैंने क्या कहते हैं, मैं फ्रेंड की कहानी बताई थी सिस्टर की, हम्म जो 5 साल लग गए अब तक ठीक होने में उसको। देखो वो दोबारा सुना रहा हूँ, इनको भाई लोग, हमारे भाई वार जो भी देखेंगे उनको भी बताता हूँ। हम्म मेरा एक फ्रेंड था, मतलब कि कहानी बहुत बढ़िया, आपको थोड़ी शॉर्ट बाय शॉर्ट में बताता हूँ। मेरा एक भाई था, जैसे ये है वैसे उसको भाई लाता हूँ, फ्रेंड है मतलब भाई जैसे ही वो मेरा। तो ना उसकी सिस्टर की ना तबीयत खराब सी रहती थी, मतलब नॉर्मली जैसे रहती है, तो दवाई वगैरह इस टाइप की तबीयत खराब थी। तो एक बार क्या हुआ, ये आपका करवा चौथ का टाइम होगा, तो उसकी सिस्टर ना अपनी मम्मी गई वहाँ पे, बाजार गई, मेहंदी लगवा मेहंदी के आ लगा। गई। अब वो मेहंदी लगवा के आ गई, मतलब कि मेहंदी लगाने को शौक नहीं था उसने, पता नहीं उस दिन कैसे मेहंदी लगवा दी, करवा चौथ थी, छोटी थी, उसने मेहंदी लगवा दी, घर आ गई। अब घर आने के बाद ना सब कुछ नॉर्मल, कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे कुछ नहीं लगी। 12:30 1 बजे के आसपास उस लड़की की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई तो ना एक थोड़ा सा अटैक सा ऐसे होता है ना, इसमें लड़की का जब पैर की फिंगर थे ना, थोड़ी सी ना यूं मुड़ गई, हम्म, आगे मुड़े, पीछे की साइड। पहले यूं मुड़े, हम्म फिर आगे मुड़े, तो ना हम्म हमें क्या कहते हैं, हमें लगा पैनिक अटैक आया हुआ नॉर्मल। हम्म। तो पैनिक अटैक भी नहीं, हमने बहुत कोशिश की, 1 2 घंटे का अटैक रहा, उसको नॉर्मल हो गई, बेहोश हो गई थी। तो हमें लगा ऐसे नॉर्मल होगा, तो हम कल अगले दिन उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने ही बोल दिया पैनिक अटैक कई बार आया था, जैसे खाने या कोई माइनर डिप्रेशन वगैरह हो जाए आदमी उस चीज, एनजाइटी हो हाँ जाती है। एंजाइटी होती है, आदमी उस चीज को बाबा ज्यादा सोचता है, तो उस बारे में कई बार हो जाता है। ऐसे पैनिक अटैक नॉर्मल चीज है, कि दवाई अगर चलती है 1 2 दिन की दवाई देते हैं वो ठीक हो जाता है। हम्म नेक्स्ट डे सेम ये चीज हुई, वही रात को 12 12:30 1 बजते ही फिर वो बेहोश हो गई। बेहोश होते ही फिर से वो पैनिक अटैक आया कि उसके पैर की जो फिंगर है फिर से मुड़ गई। और यकीन नहीं मानेगा भाई, तो उसकी फिंगर इतनी ज्यादा टाइट मुड़ी, तो अपने हाथ के जोर भी आगे खोलेगा ना तो भी नहीं खुल रही, इतनी टाइट। भाई साहब घर वालों को फट गई कि बार बार इसी टाइम पे पैनिक अटैक कैसा होता है, रात रोज को साढ़े 12 बारह बजे। साढ़े 12 बजे पैनिक अटैक का तो कोई वही नहीं है ना। अटैक आना जब मर्जी आ जाएगा, रात के टाइम क्यों आता है। अब ना पैनिक अटैक आया, वो बेहोश हो गई, आधा 1 घंटा बेहोश रही, थोड़ी देर बाद ना होश में आई। तो ना होश में आती सबसे पहले उसने एक चीज बोली, कह रही मैं एक ना, मैं जगी हुई थी, मतलब बेहोश भी थी, जगी हुई भी थी एक तरीके से। कह रही मैं एक अंधेरे वाले कमरे में थी, मतलब कि मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ बाहर आने का, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है हर जगह, मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ बाहर निकलूँ गेट खोल के, तो गेट नहीं, रोशनी नहीं मिल रही। थोड़ी देर बाद आप यकीन नहीं मानोगे, वो यूं करने लग गया हल्का हल्का, क्योंकि उसके भाई ने वहाँ रखी हुई थी फिश टैंक रखा हुआ, मछली पाली हुई है, मछली पाल रखी थी। तो ना उसको ना मछली की स्मेल चढ़ गई। जब उसे मछली मछली की स्मेल चढ़ी, उसने जब हरकत जो करी, उसके बाद उन्हें पता चला कि उसके अंदर कोई पैनिक अटैक वगैरह नहीं है, कोई हवा या ऐसी कोई चीज़ है उसके अंदर आ चुकी है। कैसे, अब मैं बताता हूँ। जब पैनिक अटैक से वो होश में आई, तो रोने लग गई पहले, बड़ा गंदा। उससे पूछने क्या हो रहा है क्या हो रहा है, कुछ बोल नहीं रही, रोई जा रही रोई जा रही रोई जा रही है। तो थोड़ी देर बाद ना ऑटोमेटिकली ना उसके हाथ पर मुड़ गए, पीछे तरह हाथ पर मुड़ गए, हर चीज हो गई, हाथ वगैरह मुड़ने लग गए, पैर मुड़ने लग गए। मतलब उसका पैर ना, यकीन नहीं मानेगा, उसका पैर ये वाला लेफ्ट पैर उसने जमीन पर रख दिया अपना, उतना हैवी हो गया। भाई उसका भाई, उसकी मम्मी वगैरह सब पैर हिला रहे हैं, पैर नहीं हिल रहा। मतलब लड़की वो हिल ही नहीं पा रही, इतनी हैवी टांग हो गई, वेट उतने का उतना है, बस क्या है पता नहीं शरीर के अंदर ऐसी कि कौन सी चीज प्रवेश कर गई, वेट इतना ज्यादा हैवी कर और दिया। वो लड़की तो हैवी, पतली सी छोटी सी हाइट की है, पतली लड़की है यार, उसको मतलब। तो बंदा अकेला उठा के ले जाएगा ही। उसके बाद क्या हुआ, वो चीज अंदर आई, वो ना वो यूं करने लग गई। भाई देख के हम सब, मैं भी था, डर जाते हैं। मैं डर गया, मैं ये क्या होता है, मैंने पहली बार देखी है चीजें, मतलब भूत प्रेत तो देखो विश्वास तो मैं करता ही नहीं था कभी, जब तक कोई चीज अपनी आंखों देखो मत, क्या सही विश्वास बात करो। है। यूं करने लग गई, तो ना चीज उसके अंदर आ गई, एकदम हैवी हो गई चीज।
कुछ अंदर हैवी हुई भाई, उसने भागा दौड़ी करना शुरू कर दी घर में, ये वो सर पटक रही है जमीन पे, सर मार रही है अपना, चाकू लेके हाथ काटने की कोशिश कर रही है। एक बार तो बालकनी से कूदने वाली थी भाई हाँ बालकनी से आ गया भाई। एक बार क्या हुआ, सारे फैमिली सो रहे, दोपहर का वक्त था, उसके अंदर चीज आई हुई थी ऐसी, भाई वो भाग के गई, बालकनी पकड़ ली उसने कूदने के लिए। भाई वो तो मेरा दोस्त और उसकी मम्मी ने पकड़ लिया, और वो तो बालकनी से कूद जाती है आज। और यकीन नहीं मानेगा, जब उस लड़की ने बालकनी पकड़ी, जब तक उसने अपनी इच्छा से बालकनी को नहीं छोड़ा ना भाई साहब, उसका भाई और उसकी माँ तो बालकनी से उसका हाथ छुड़वा ही नहीं पाए। और ये भी गाइस भाई दोपहर की बात है, हाँ ये रात की बात नहीं ये है, सीरियस बात है। मेरे पास अगर इसकी कोई क्लिप क्योंकि वगैरह होगी, मैं भी वहाँ पे रहा हूँ, साथ में हम साथ में रुके हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो हम कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि बंदे को आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए बिल्कुल। और अब हाँ, अगर मैं बताना चाहता हूँ, अगर वो क्लिप भी हुई तो मैं क्लिप डाल दूंगा, फेस ब्लर कर दूंगा उसकी सिस्टर का, क्लिप पहले पूछ लेंगे, हाँ पूछ लेंगे, अगर वो पूछने डाल अगर उसे देगा, दिक्कत ना हो तो। क्लिप है वाकई में, क्लिप है मेरे पास, अगर क्योंकि बनानी पड़ती है आगे दिखाने के लिए पंडितों को कि ये चीज हो रही है। ये किसी डॉक्टर को जाओगे, उनको दिखाओगे तो मेरे पास तो जितनी क्लिप्स थी सारी उसने डिलीट करा दी थी। भाई आप डॉक्टर के पास जाके ये चीज दिखाओगे, डॉक्टर यकीन नहीं करेगा, डॉक्टर नहीं ठीक मानते, कहेगा। हमने डॉक्टर को दिखाई थी, जब उसको लेके गए थे उसको बोला था कि पैनिक अटैक है, एंजाइटी हो गई है, उसने दवाइयाँ दी, दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा भाई। भाई इन चीजों को दवाइयों का कोई फर्क नहीं पड़ता, ये चीजों का क्या कर लेगी। अब क्या हुआ, मुझे एक सीन याद आ रहा है इसी बात से, उसी का, जब हम सारे घर पे ही थे, ये लोग शायद माने ना माने, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने लग गया था वो हमारे साथ, हनुमान जी की मूर्ति हाथ में पकड़ के नहीं बैठ गया था जब उसमें चीज आई हुई थी। उसके हाथ में इसने और मेरे दोस्त ने हनुमान जी की मूर्ति पकड़ाई, जब उसकी पकड़ाई भाई, उस बंदे ने मूर्ति पूरी हम हनुमान चालीसा फुल ब्लास्ट हमने लगा रखी थी स्पीकर पे, सब बोल रहे थे, और बीच में उसने बोला हनुमान चालीसा पढ़ेगा, और वो पूरा हनुमान चालीसा साथ में पढ़ने लग गया। गाइस उस दिन सबसे ज्यादा फटी थी कि जब कोई चीज किसी में आके हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाए, भाई मजाक करके पढ़ रही थी। उसके बाद हम उसकी आरती करने लगे थे, जब जोत जला रहे थे, तो उसने बोला कि जला जोत जला, मैं भी साथ में बैठा हूँ, पर जैसे ही हमने जोत जलाई गाइस वो बेहोश हो गई थी। तो हाँ इतना है कि कर लिया उसने जितना कर सकता था। पर मैं एक बीच में बात काटना चाहूंगा, जोत वाली बात बताना चाहूँ, जोत का भी एक बहुत बड़ा सीन है, वो बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब ये हनुमान जी की मूर्ति पकड़ के उसने ये हनुमान जी से वहां साथ पड़ी ना, उसने बोला तुम पढ़ो मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, किस बात का डर है। उस टाइम हमें उस चीज की शक्तियों का अंदाजा हो गया, वो चीज कुछ आम चीज नहीं है, बहुत हैवी चीज है। जो चीज हनुमान चालीसा पढ़ सकती है गाइस, आप खुद सोच सकते हो हनुमान जी के सामने कौन टिक सकता है। तो आप देखिए, ये क्या कहते हैं, घर के बगल में एक आंटी रहती है, मैंने उसको बताया कि हमारे पीछे मौलवी रहते हैं, पहले भी ऐसे केस हुआ था तो मौलवी जी आए थे, जब ये शुरू की बात है, उसमें चीजें शुरू हुई थी, तब भी हम वहीं थे, क्योंकि वो कुछ भी सीन होता था हमें बुला लेते थे, क्योंकि हम बहुत खास हैं। अब ये और मैं हम गए मौलवी को लेने, आप यकीन नहीं मानोगे, मौलवी जी को घर लेके आए, मौलवी जी जिस लड़की के साथ अंदर बैठे, वो लड़की की तबीयत तब खराब नहीं थी, वो बिल्कुल सही थी उस वक्त, जब मौलवी जी को लेके आए वो सो रही थी, हमने मौलवी जी को लाके उसके साथ रूम में बिठाया, उन्होंने कहा मुझे रूम में बिठाओ जहाँ पे वो है, हमने रूम में बस बिठाया, उसके बाद तो भाई तू ही बता दे। जैसे मौलवी जी बैठे, भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोलूंगा, महादेव की कसम, मौलवी जी उठ के साफ बोला कि भैया मेरे से नहीं हो सकता ये काम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे जहाँ से लाया मुझे वहीं वापस छोड़ा। हमने मौलवी जी को इतना बोला कि मौलवी जी की तबीयत इतनी तबीयत खराब हो गई थी मौलवी जी की कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, वो रोने लग गए थे लिटरली। उन्होंने बोला मुझे जहाँ से लाए हो ना मुझे वहीं वापस छोड़ाओ। और जब मौलवी जी को ये और मैं छोड़ने गए तब उन्होंने बताया भाई जब तुमने मुझे उस लड़की के साथ बिठाया तो वहाँ पे वो लड़की इतनी चीजें थी, लड़की के अंदर थी अनेकों चीजें, जिससे वो पूरा मुझे घेरा होता उन चीजों ने, तो साफ बोल रही थी तू यहाँ से निकल जा, जब तू भी मरेगा। भाई मौलवी जी के याद करके ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये चीजें भाई नॉर्मल नहीं थी यार, ये तो कुछ एक्सट्रीम ही था। नहीं मानोगे इन चीजों को निकालने में लगभग 5 साल लग गए, अभी भी प्रॉपर नहीं हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, जब मौलवी का सीन हुआ तो उसके बाद क्या कहते हैं, बड़े वो उसके फैमिली वाले बड़े परेशान हो गए, रोना पिटना, 3 महीने वो सोते नहीं थे इस चक्कर में, कभी हम आँख बंद हो वो लड़की अपने 3 महीने तो हम उनके घर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और लास्ट टाइम जब हम गए तो हमें किसी ने बताया पीर बाबा के बारे में, पीर बाबा के बारे। अब जो सीन असली कहानी शुरू होती है यहाँ से शुरू होती है पीर बाबा की। हमें किसी ने पीर बाबा के बारे में बताया, आपका ये गाजियाबाद तक कहता है, फरीदाबाद में पीर बाबा की चौकी लगती है, वहाँ पे इस तरह की जितनी समस्या आती है सारी हल करी जाती है, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो। अब
उसको फैमिली वाले साथ ले गए, हम भी साथ ही गए थे क्योंकि देखो वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, तो हम जितना हो सका हमने उसकी हेल्प करी। जितना कर सकते हैं हम करेंगे, अपना अभी भी जोर लगा करेंगे, दिया आगे पूरा। भी करेंगे। अब क्या हुआ, हम फरीदाबाद पहुंचे, लड़की को बिठाया, अब बाबा जी की चौकी, बाबा जी आए, बाबा जी बैठे अपनी धूप जाके, बाबा जी की चौकी स्टार्ट हुई, बाबा जी के अंदर चीज आने लगी, पीर बाबा वगैरह, तो 7-8 पीर बाबा आते थे। लड़की को जैसे बिठाया ना, लड़की भी खेलने लग गई, जैसे कहते नहीं, वो भी खेलने लग गई। तो बाबा ने पूछा कि क्या चक्कर है, क्यों आया इसके अंदर, तो उसने किसने बताया भेजा है? किसने मुझे भेजा है। और उससे पूछा क्या करा हुआ है, तो उस अंदर के आदमी ने बताया इसके ऊपर क्या कहते हैं काला इलम पड़ा हुआ है, मटका भी छोड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसके बालों से भी किया हुआ है, इसके पैरों की मिट्टी से भी किया हुआ है, कपड़ों से भी किया इसको हुआ है, खिला के भी किया इसको हुआ है। खिला के भी किया हुआ है। और जो सबसे पहले उसने एक बंदे ने किया था, उसको 5 स्टार की चॉकलेट, पता नहीं डेयरी मिल्क की चॉकलेट, डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिला के किया था। तो गाइस फिर से मैंने बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ, किसी के भी हाथ से रात को मीठा ना खाएं, स्पेशली चॉकलेट, मीठा पान या फिर बूंदी के लड्डू, क्योंकि बूंदी के लड्डू भगवान की पूजा में भी यूज़ होते हैं, मीठा पान हम भगवान को भोग भी लगाते हैं, पूजा में भी यूज़ करते हैं, चॉकलेट्स का हम भोग किसी को भी लगा सकते हैं, चॉकलेट्स बहुत आम चीज़ है। तो यही चीज़ें सारी शैतान की पूजा में भी यूज़ होती हैं, इनका भोग दिया जाता है किसी चीज़ के लिए। तो गाइस ये चीज़ें ना खाया करें किसी के भी हाथ से, और वाइट चीज़ से तो आप दिन में भी लोगों के हाथ से ना ही ले तो बेटर रहेगा। और मैं क्यों बोलना चाहूँगा, अगर हमारी वीडियो को बच्चे भी देखते हैं तो उनसे भी कहना चाहूँगा, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको आप माने ना माने उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए हम बता रहे हैं। देखो बच्चों को मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपके घर वाले माँ बाप को समझाते हैं कि किसी के ब्याह से बाहर कोई चीज़ नहीं खानी, तो आपके भले के लिए ही समझाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें हैं भाई। वशीकरण हाँ, सबसे असली मेन है, वशीकरण, असली है। वशीकरण असली है। ये जितनी भी ऊपर की चीज़ें होती हैं सब असली हैं, किसी के हाथ से मीठा ना खाओ यार, कब तुम्हारे साथ क्या हो जाए। आप लोगों ने शैतान मूवी तो देखी होगी, आपको लग रहा होगा कि फेक है, तो फेक नहीं है, ऐसी चीज़ें असली रियल में बेस्ड होती स्टोरी है हैं, वो, बकायदा आप चाहे कोई मान ना माने, रियल बेस्ड स्टोरी है। क्योंकि हमने लाइव देखी है तो हम आपको बता पा रहे हैं। हाँ, जैसे हम वहाँ पीर बाबा के बात से हम बताता हूँ, शुरू करता हूँ भाई। अंदर वो चीज़ आ गई, बाबा ने सब कुछ करा, बाबा ने उस चीज़ को निकाल लिया, मतलब बाबा ने उस चीज़ को अंदर से खींच लिया, लड़की नॉर्मल हो गई। थोड़ा अब टाइम एक नॉर्मल डेढ़ चली, महीना, बहुत सही चला, 1-1.5 महीना बिल्कुल सही चला, कोई पीर बाबा के पास जा रहे थे हर हफ्ते, कोई प्रॉब्लम नहीं। मत्था हर वीरवार को पूजा जलती, जोत जलती थी उसके घर में 11 बजे, एक 7 बजे 11 बजे की मेन पूजा होती है पीर बाबा की, और उसके लिए सारे मेन गेट्स खोलने होते थे, क्योंकि पीर बाबा को अंदर आने देना होता था। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आप हमारी वीडियो देख के सुन रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये पीर बाबा की जो पूजा करता है कृपया वही ऐसा करे, 11 बजे गेट खोलने से पहले पूछा जाता है। वरना अगर रात को 8 बजे के बाद जोत जलाएंगे तो जिनों की एंट्री हो सकती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, कभी आप मजाक में ले रहे हो, आप हल्के में ले रहे हो, पर पीर हमें बाबा बहुत की चीजें पता पूजा है। अलग ही लेवल की होती है, जोत जलाई जाती है, जहाँ पीर बाबा का वास होता है वहाँ पे इन चीजों का भी वास होता है, वो जोत बस जरूर 8 मारती है। बजे के बाद जो ये चीजें नहीं करता ना, वो जोत ना जलाए, क्योंकि 8 बजे के बाद जोत जलाओगे तो घर में जिनों की एंट्री खुद कर पाओगे। आगे बताओ। और क्या कहते हैं उसको, मैं वही बता रहा हूँ जो 1-1.5 महीने सही रही। अब एक दिन क्या हुआ, उसने इसको मुझे बुलाया घर पे, हम घर पे, मतलब हम 2 महीने बाद घर पे रहने गए थे उसके। मूवी देखने के लिए प्रोग्राम बनाया था, राइट स्टे करेंगे, मूवी देखने हाँ, क्योंकि थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, बहुत मम्मी थी दिनों बाद माहौल नॉर्मल हुआ था। नहीं, ये हमारी मम्मी आती नहीं, हम चले गए, हम चलो तेरी बहन नॉर्मल है, चल हम एंजॉय करेंगे थोड़ा, बात कर लेंगे, बहुत दिन हो गए, बहुत तेरी दिन हो मम्मी से गए। ही बात कर लेंगे, उनका भी थोड़ा दिल हल्का हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा, और तेरी सिस्टर से बात कर लेंगे, थोड़ी खुश रहेगी वो भी वहाँ से मिलके। अब जी हम उसके घर गए, 1-1.5 घंटा बस बैठे, खाया पिया, सब बात करी। अब इसका मेरा जाने का टाइम हुआ, भाई साहब उस लड़के ने हमारी आवाज पीछे से आवाज मारी उसने, चिराग हर्षित जल्दी आओ, जल्दी ऊपर आओ। भाई ये और मेरे हमारे को फील ही हो गया था एकदम कि भाई कांड हो गया, एकदम ना, मेरे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ जा रही थी, मैं पैर कांप गए, मेरे को कांड हो गया भाई। मेरे को ना, मैं खुद डर गया, मैं घबराहट होने लग गई, क्योंकि बार-बार चीजें ऊपर जाके देखा, भाई साहब वो लड़की का पैर फिर से वहीं, लड़की यूं बैठी हुई, इसको यूं मिला रहे हैं, नहीं रही, कुछ नहीं सर्दी जम गई, गंगा जल वगैरह मारा, सब किया, कोई असर नहीं पड़ा, बहुत देर बाद नॉर्मल हुई, अपने आप नॉर्मल हुई, मतलब भाई साहब जब नॉर्मल होने के बाद उसने जो हरकतें करी ना भाई साहब, मैं अगर आज भी याद करता हूँ मेरे तो हाथ कोई बात नहीं, जैसा होता था, हाथ पर कांप जाता। कड़ा था ये, कड़ा था। अच्छा उतनी कौन सी बता रहे हो भाई, अकेले रात को 12:30 बजे पार्क में बैठी हाथ पैर कांप जाते हैं। ऊपर गए, जमी हुई पूरी, जब वो होश में आनी शुरू हुई, भाई साहब लड़की लेटी हुई है, यूं सिंपल लेटी हुई है,
मैं पूरा शरीर अपना मोड़ दिया, मतलब कि मेरा पेट है ना, पेट के अकॉर्डिंग हाथ मोड़ दिया, पूरे यूं हाथ पैर मोड़ पीछे। दी, बहुत से चिल्लाई। इसकी भी वीडियोस थी गाइस, पर उन्होंने डिलीट करवा दी। और फ्रैंकली ना अच्छा नहीं लगता है ऐसी किसी की वीडियोस रखना, खुद को भी देख के डर लग जाता हाँ, है और यार। एक चीज बताता हूँ, अगर ऐसी वीडियो आप रिकॉर्ड करते हो फोन में ना रखिए, क्योंकि फोन में अगर वो चीज रखते हो तो फोन में कैद रहती है, चीज वो जाती नहीं बिल्कुल, है। इसीलिए हमने क्योंकि सारी हाँ, चीजें डिलीट कर क्योंकि रखी हैं। आपने उस चीज को कैद कर रखा फोन अब के बाई अंदर। चांस हो सकता है एक आधी वीडियो हो, पर हम नहीं डालेंगे यार, किसी को क्यों दिखानी है, किसी की चीजें क्यों फिर भी एक बार दिखानी है। पूछ लेंगे, अगर होगा तो डाल देंगे आपको चल दिखाने के, ताकि कोई आप लोगों बात को नहीं, विश्वास हो जाए, हमारा वो वाला काम नहीं है कि झूठ बोल दिया, हाँ ये हो गया वो हो चल गया। शक्ल छुपा देंगे, कोई बात हाँ, नहीं। ब्लर कर देंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, हाथ पर पीड़े हो गए बड़े गंदे में, घबरा गए, क्योंकि हम ना ये ठीक कर सकते ना मैं ठीक कर सकता, कोई ठीक नहीं कर सकता चीजों को। क्योंकि स्टार्टिंग में तो क्या होता था ना, जब छोटी छोटी चीजें आती थी तो हम 1 सेकंड में निकाल भी देते, जेन्युइन मतलब बॉडी में से तब तो निकाल देते, चीज चली जाती थी। आपका ये पार्ट होता है, लेग के पीछे का एकदम पार्ट होता है, ये सबसे पहले मैंने किया था, किसी को शायद पता भी नहीं था। जब उसमें सबसे पहली बार चीज़ आई ना, तो मैंने ये उसका पार्ट दबाया, और वो इतनी तेज चीज़ चिल्लाई, बहुत तेज भाई, बहुत तेज चिल्लाई वो। मतलब कान दर्द हो गया, इतनी तेज चीख मारी, और वो एकदम से चली गई, 2 सेकंड के अंदर ही चली गई चीख मार के। और उसके बाद वो लड़की वापस आ गई एकदम से। और भाई ये चीज़ भी ज़्यादा टाइम नहीं चली। कभी कभी तो ऐसा होता था, एक बार हम अकेले थे घर पे, छोड़ के गए थे कि वो सो रही थी, तो मैं ध्यान रख रहा था, वो संभालने नहीं, नीचे ही गए थे, घर के नीचे ही थे। एकदम से उसमें वो चीज़ आ गई, साइड में ना टेबल पे तवा पड़ा हुआ था। अब वो तवा उठाए मारने के लिए, पर बाय चांस उसने, लड़की ने कंट्रोल इतना कर लिया था, मतलब क्या कैसे करा वो मुझे भी नहीं पता, पर उसने इतना कंट्रोल कर लिया भाई लड़की कि हिम्मत उसने थी, लड़की की तवा नहीं जात उठाया। होगा, लड़की ने तालियां मारो, लड़की हिम्मत थी, नहीं तो कोई और उसकी जगह लड़की में होता वो अभी भी मर जाता इतनी कहीं पे। हिम्मत है, वरना अब तक तो बंदे का क्या ही होता है, कुछ कहने की और बात नहीं है आपको एक चीज यार। बता दूं, उसके अंदर एक चीज नहीं थी, उसके अंदर हजारों चीजें अब मैं थी। वो वाला सीन बताता हूँ ज़रा, जो मैंने देखी थी। नहीं, पहले वो सीन बताओ, जब उसको पीर बाबा का छुड़वा के लेके आए थे वापसी, जब दुआ ले गए, उसने वहाँ पीर बाबा को क्या बोला कि आज तू मेरे अंदर से एक निकाल रहा है, तू मुझे निकालेगा, दूसरा आएगा, तू दूसरा को निकालेगा, तीसरा आएगा, तीसरा निकलेगा, चौथा आएगा। ये जगह कभी बंद नहीं होगी। उसके यहाँ ऐसी जगह बन गई अंदर, मतलब खून में ये रंग गई। उसके नहीं गाइस, सब किसी के साथ हो जाता है, जिसके ऊपर भी एक बार कोई आत्मा आ गई, उसके अंदर एक स्पेस बन जाता है कि अब उसमें परमानेंट आत्मा आती ही रहेंगी, चाहे वो अपनी मुक्ति कराने के लिए आए, चाहे जिस मर्जी की वजह से आए, पर आती रहेंगी, आप उसको कभी बंद नहीं कर सकते। तो इसीलिए कहते हैं भाई बहुत ध्यान से रहना चाहिए यार, इंडिया किराए है, पे बीच में कभी चले पैर रखना नहीं चाहिए, ये चीजें वैसे हैं, भी और ये इंडिया सही है, चीजें हकीकत चीजें होती है। इंडिया में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं। मैं आपको बता दूं, जब उसके बाद क्या हुआ, 1.5 साल इलाज चला पीर बाबा से, तो पीर बाबा की भी शक्तियाँ बहुत बहुत थी यार। बहुत ज्यादा है, ऊपर उन्होंने वाला के एक अंदर बहुत बड़ा। ऑयल दिया था उसको। ऑयल सबसे मेन, ऑयल की बात, पहले ऑयल की स्टोरी सुनाओ, मैं ऑयल क्या चीज हाँ, थी वो। ऑयल बताया। पीर बाबा गए, हमने बाबा को बोला, बाबा जब ये रात को सोती है ना, इस पर अटैक होता है, क्योंकि जब वो लड़की रात को सोती थी ना, तो बीच बीच में हमारी आंख खुलती, देखते थे वैसे उसके माँ बाप की लड़की के मुंह पर सलाम लगाओ, वो लड़की मुंह दबा के खुद ही अपने आप को मार रही है और टेढ़ी हो रखी है। तो बाबा पूरे को बताया, बाबा ने वो अपनी बताया, सांस हाँ। रोक लेती थी खुद ही, कभी बालकनी की तरफ भागती थी कि मैं नीचे कूद जाऊंगी, कभी खुद को कुछ भी, मतलब खुद को मारने की कोशिश करती थी, किसी और को नहीं मारती थी। वहाँ पर गुस्सा आ जाता, किसी और का सर भी फोड़ सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उस लड़की ने कंट्रोल इतना किया कि आज तक किसी और को कुछ नहीं किया। तो पीर बाबा ने एक तेल दिया, दरगाह का फूका हुआ तेल दिया। मैं आपको दरगाह का नाम बताया था, रुड़की, आप हरिद्वार जाते हो, हरिद्वार पर रुड़की पड़ता है, रुड़की की दरगाह, दरगाह का फूका हुआ उन्होंने तेल दिया। उन्होंने बोला लड़की के 2 हाथ पे, 2 कान के पीछे और एक नाक के नीचे लगा रखना, और जहाँ ये सोती है उसके ना, क्या कहते हैं, जैसे बेड है पूरी पूरा, बाउंड्री बना दी बाउंड्री बना दो, उस बाउंड्री के अंदर ताकि कोई अंदर चीज ना हाँ पाए। तेल लगा, ऑयल लगा होगा, वो अंदर नहीं रखती, क्योंकि वो बाबा का फूका हुआ दरगाह का तेल है। और ये करा भी, काम भी किया, ऐसी बात नहीं, काम भी बहुत किया काम किया। इसी पूरे। तेल से रिलेटेड मैं बता रहा था, जब मैंने सारी चीजें देखी थी, तो क्या हुआ, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जिस दिन हम घर पे ही थे, तबीयत बहुत खराब हो गई। रात के 1:30-2 बज रहे होंगे, गर्मियों का टाइम था, हम सारे रूम में साथ ही सो रहे थे, क्योंकि डर लगता था यार, कभी भी उठ के चली जाए तो कोई ना कोई बंदा तो ध्यान दे ही लेता था। तो क्या हुआ, एकदम से तबीयत खराब हो गई, हम बाहर हॉल में थे सारे, हमने उसको एकदम से लेके गए पीर बाबा वाले रूम में। हमने ना पीर बाबा वाले रूम में जाने से पहले पूरे गेट के ऊपर चारों तरफ ऑयल लगा लिया। हम जैसे उसको पीर बाबा के रूम में लेके गए ना, वो चीज़ ख़त्म हो गई भाई, बाहर रुक गई। हमने पूजा करी, बहुत पूजा करी। अब पता नहीं क्या हुआ,
कोई एक चीज अंदर भी आ गई थी, हम्म, और वही चीज थी जिसका मैं बता रहा हूँ, जो हनुमान चालीसा भी पढ़ने लग गई थी। हमसे उसने 2-3 बारी बात करी है, ऐसे बात नहीं करी, सिर्फ धमकाया है। इसका ना एक्सीडेंट हो गया था इसके दोस्त के साथ, ये दोनों बाइक पे थे, बड़ा गंदा वाला। उसी के सगे भाई के साथ ये बाइक पे थे दोनों। और वो फोटो जरूर डाल दूंगा, एक्सीडेंट की फोटो। एक्सीडेंट की फोटो जरूर डाल के दिखाऊंगा आपको, क्योंकि जब हम लड़की की हेल्प कर रहे थे तो वो चीज़ हम पे भी जोर मार रही थी। और आप यकीन नहीं जब मानोगे, हम सही होने के बाद ये वापस वहाँ गया ना, जब वो चीज़ आई उस दिन रूम में, उस चीज़ ने बोला इस बार तो तू बच गया, अगली बार तुझे नहीं छोड़ूंगी। गाइस, किसी के बारे में भी ऐसे बोल देगी कोई चीज़ तो गांड फट जाती है यार, जेन्युइन बात है, नहीं फटती। और उस दिन की ही बात बताता हूँ, एक उन्होंने भभूत भी दी थी, याद है भभूत पहले, जो एक पहले मौलवी जी ने दी थी जीप पे लगाने के लिए, मत्थे पे लगाने के लिए। और उन्होंने बोला था कि जो उनकी जोत जलाते हैं वो धूप जलाते थे, धूप की आश लगाने के लिए, राख लगाने के लिए। बताता हूँ, जैसे धूप जल गई, जब धूप आप हाथ में ठंडा करते हो, ऊपर से हल्की सी आश आ जाती है, जो धुआं निकल रहा होता है, जलती हुई आश, वो गरम गरम हैश निकाल के एकदम लगानी होती थी ताकि कोई चीज़ निकल जाया करो। सब कर लिया, उस दिन वो चीज़ नहीं जा रही थी, नहीं जा रही। हनुमान चालीसा तक हमने उसके बाद पढ़ लिया, हमने कहा जो कर सकते हैं यार करेंगे। उसने हनुमान चालीसा साथ में पढ़ने लग गया। तो जैसे ही पीर बाबा की जोत जलाई ना, उसने कहा जोत जला, मैं भी बैठा हूँ, और जोत जलाते ही गाइस वो चला गया था। और उसके बाद जो हुआ, उसकी मम्मी, मैं, हम दोनों बैठे हुए थे, उसका भाई सामने बैठा था, पापा पीछे ही बैठे हुए थे, ये भी साथ में था। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी पूजा करती थी पीर बाबा जी की। तो क्या हुआ, एकदम से ना हमें बाहर हॉल, 150 गज का घर फ्लैट है भाई उनका, तो पूरा फ्लैट उस रूम से, पूरे फ्लैट में हमें आत्माएं दिखी थी। एक जगह नहीं थी खड़े होने की, इतनी सी जगह नहीं थी। और उसकी मम्मी और मुझे एक साथ पूरी दिखी, हम डर गए। और जो उनका मेन था ना, तो विंडो के बाहर घूम रहा था वो, हमें पूरी शक्ल दिख रही थी। उसकी माता और मैंने दोनों ने देखा एक साथ, हमने सबको बताया भी। ये वहाँ पे बैठ के कह रहा मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुझे वो चीज़ नहीं भाई दिख रही थी किसी को नहीं दिख रहा था, क्योंकि गाइस मुझे एक्चुअली ना पहले भी बहुत चीज़ें दिख जाती हैं। सबसे मेन बात मेरी तब फटी जब उसकी मम्मी, मेरी फ्रेंड की मम्मी बोल रही ये तो लंबा चौड़ा आदमी हंस रहा है हमें देख के। हाँ, और भाई उसकी पूरी मेरी शक्ल रूह कांप बताई गई, मैंने। मेरी रूह कांप गई। मैं डर मैंने गया। उनसे पूछा आपको भी यही दिख रहा है क्या बोला उन्होंने, मेरे को भी दिखाई दे रहा है ये खड़ा हुआ हंस रहा है, ये मैं जब पूजा करती हूँ यही बाहर यही बाहर डालता है मेरे ऊपर, ये हंस रहा है, ये हंस रहा है। मैं अपनी बेटी को बताने जाती हूँ, मैं देख के हंसा, थोड़ी उसकी मम्मी भी थोड़ी सी वो हो गई। गाइस रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई, बात थोड़ी याद कर करके हो रहा है। हो गई थी मम्मी को, थोड़ी दिक्कत हो गई थी उसकी, क्योंकि वो बाहर पड़ रहा था ना, वो जो भी, क्योंकि वो ही बचा रही थी ना। रिएक्ट कैसे कर रही थी, देख ये खड़ा है, देख कितना लंबा चौड़ा हंस रहा है, देख के मैं हंस रहा है, देख मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी हाँ, इसको। अपनी उसकी बेटी को मम्मी में बचाऊंगी, उस उसकी दिन बेटी को गुस्सा बचा आ के गया था, घर में। बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि उनको वो सारी चीजें दिख रही थी। पर हम फिजिकली उन चीजों को मार नहीं सकते, हार्म नहीं कर सकते, हम तो बस क्या है देख ही सकते हैं। वो भी किसी किसी को दिख जाती है, सबको नहीं दिखती। जैसे ये इतने टाइम रहा है, इसको कुछ नहीं दिखा, वो वाला सीन होता बाबू, नोनू वाला। वो बाद में बताऊंगा, उससे पहले एक सीन बताऊंगा। वो वाला जब पीर बाबा का सारा हो गया, पीर बाबा की तरफ से भी ठीक नहीं किया गया, तो उसके बाद हम लेके गए मेहंदीपुर बालाजी। जो बालाजी में हुआ ना, वो मैंने नहीं देखा आज तक। जो बालाजी मैं नहीं गया था गाइस, ये गया था साथ में, मैं गया भाई, बालाजी गया, लड़की को ले गए, लड़की के अंदर रास्ते में जाते जाते इतनी बार चीज आई, लड़की के हाथ पर भांग लेके गए थे, और आप यकीन नहीं मानोगे उसके कानों में इन्होंने आवाज तक नहीं पड़ने दी थी कि ये बालाजी जा रहे हैं। और उसको एहसास हो गया ये मेरे को लेके जा रहे हैं कहीं भी स्थल पे, जो पवित्र स्थल होता है वहाँ लेके जा रहे हैं। भाई साहब उस लड़की के अंदर वो चीज आ गई, और यकीन नहीं मानोगे बालाजी तक जाने तक उसने आराम कर दिया। वो गाड़ी के अंदर उसने चुन्नी तोड़ दी, इतनी हैवी भाई साहब, मैं चुन्नी की तरह रहूं तो खींच के भी नहीं तोड़ सकते, उसने चुन्नी तोड़ दी, गाड़ी में लाते मारी, गाड़ी घुमा दी पूरी, भाई गाड़ी पूरी घूम गई थी उसकी लात से यार। मैं आपको, अगर आपको इस चीज सुना है मैंने, सब बताते हैं। अगर आपको इस चीज नॉलेज है तो आप कभी पूछ लेना किसी पंडित से, जब किसी इंसान के अंदर चीज आती है, फिर बालाजी ले जाया जाता है, तो उसको साफ बांध के जंजीरों में लेके जाया जाता है, गेट से अंदर नहीं जाती वो चीज, जंजीरों में बांध के लेके जाया जाता है, ताकि वो चीजें कहीं उधर ना भागे। अब बालाजी ले गए भाई, वो चीज आई नहीं, वहां जाके नहीं आई,
वहाँ जाके चीज नहीं आई। वो भी रास्ते में निकल गई चीजें सारी, अब मंदिर गए, बालाजी की हाजिरी लगा दी, कोई चीज नहीं आई। बड़ी बड़ी चीजें हनुमान जी सामने, जैसे हाजिरी लगती है, हाजिरी आरती शुरू होती है उनकी, भागती हुई चीज देखी होगी आपने, वीडियो देखी होगी दुनिया भर की। एक छोटी सी क्लिप डाल देंगे इसमें आपके लिए, बालाजी की वीडियो डाल दूंगा, बालाजी की क्लिप डाल दूंगा, उसमें आप देखना कि किस तरह वहाँ पे इलाज होता है इन चीजों लोग का। कैसे चिल्लाते हैं, सब चीज आपको सब दिख जाएगा। उसमें वो चीज नहीं आ रही भाई। अब वहाँ पे जो चीजें निकालते हैं, वहाँ पे एक को हमने रखा, चिमटे वाले होते हैं, उनका चिमटा होता है, चिमटा से निकालते हैं भूत कुटरा के, उसके अंदर वो चीज आ गई, सबसे कमजोर चीज, क्योंकि बहुत चीजें थी उसके अंदर, सबसे कमजोर चीज उसके अंदर आ गई, सबसे कमजोर, जो कहते हैं शक्तिशाली, कुछ भी नहीं, शक्ति जो कुछ नहीं कर सकते थे, वो चीज उसके अंदर आ गई भैया। उसने बोला कि मैं निकाल चला दिया। जाऊंगा, ये है, वो चला गया। उसने भी जाते थे, पर ये बोला कह रहा आज आप मुझे निकाल दो, मैं चला जाऊंगा, और दूसरा आ जाएगा। भाई साहब बालाजी से वो चला गया। आधे एक घंटे बाद ना बालाजी पे ही वो चीज अंदर आ गई, वो बालाजी तक साथ हमारे घूमी चीज, हमें पता है हम कैसे खुले घूमे, वो चीज वहां से भी नहीं निकली, उसको कोई निकाल नहीं पाया, कोई भी चीज को नहीं निकाल पाई। हाथ जोड़ देते, समझ लो एक जो होता है ना इंसान के अंदर, जो वो क्या कहते हैं उसको, एक क्या बोलूं मैं, उस वर्ड का मैं बोल नहीं पा रहा, क्योंकि थोड़ा सा जैसे हम किसी चीज को बहुत कोशिश करते हैं करने की, पर हो नहीं पाता। समझ गया मैं बता नहीं पा रहा ना, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज चल रही है मेरे, उन्होंने पूरी जी जान लगा दी भाई, हिम्मत हार गए भाई, हिम्मत हार गए। लड़की गई हमारे हाथ से भाई, निकल गई लड़की हमारे हाथ से, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रही, जो पीर बाबा से नहीं हो सकी, मौलवी से नहीं हो सकी, बालाजी महाराज के मंदिर में आ गई। अब क्या बचा, कहाँ जाए, तो चीज नहीं बची। सारे पंडित पे चले गए, मतलब कितने ही पंडित पे हम साथ गए होंगे यार। बहुत पंडितों को तो आप अब तो बड़े बड़े जैसे रुड़की की दरगाह बता दिया आपको, बालाजी महाराज बता दिया, पीर बाबा बता दिया फरीदाबाद का, ये तो जो चीज हनुमान जी की यार आपको बताया, और खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, तो उसके बारे में तो क्या ही बोलेना यार। अब क्या हुआ जी, ये जब भगवान का खेल कह लो, ये भगवान की मर्जी कह लो, ऐसा फरिश्ता आया, एक फरिश्ता यानी कि एक ऐसी लेडीज आई, उसने बताया कि जी ऐसा ऐसा गुरुद्वारा है। अब मैं आपको बताता हूँ, भोरे साहब जो गुरुद्वारा है हापुर के अंदर, हापुर है, आपने नाम सुना होगा, हापुर है, उसमें भोरा साहब जी का गुरुद्वारा है। अब उस गुरुद्वारे में लड़की को लेके गए, बाबा जी आते हैं वहाँ पे, भाई बाबा जी के सामने लड़की को बिठाया गया, लड़की के अंदर चीज आ गई उसी टाइम ही, बाबा जी ने सब चीज देख ली, उससे बात कर ली, हमें कुछ नहीं बताया कि बाबा जी ने इतना कहा था, अब 1 महीना आपको इस गुरुद्वारे के अंदर रुकना पड़ेगा, गुरुद्वारे से बाहर कदम नहीं रखना। हमारे सुबह 6 बजे अब यहाँ से हमारे पाठ शुरू होते हैं, आज से हमारे पाठ शुरू हो रहे हैं, सुबह 6 बजे से शाम को 4:30-5 तक पाठ चलता है। उस पाठ में लड़की को बिठाओ, निला धुला के, हाँ निला धुला के बिठाओ, लड़की को पाठ में बिठाओ, पाठ सुनेगी भी, पाठ जपेगी भी। 1 महीना ही चला प्रोसेस पूरा, लड़की बैठी, पाठ भी सुना, करा, हर चीज हुई, सब चीज करा, अंत में वहां से वो चीज निकली गई, निकल ही गई। आज भी होल है, चीज जोर मारती है, वो अंदर आ नहीं पाती, कोई चीज मतलब अलग अलग चीजें उसमें आने की ट्राई करती हैं, पर अब इतना है कि ताबीज वगैरह पहना रखे हैं, सारी चीज कर रखी है ताकि कोई चीज अंदर आए ना। हाँ, बहुत चीजें कर रखी है हमने। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना मर्जी कोई इंसान बुरा कर ले किसी के लिए भी, अंत एक दिन सही चीजों का होता ही होता है, क्योंकि भगवान से बड़ी शक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं, कोई भगवान से, बस एक क्या है, आप लोगों को अगर कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, कोई भी ऐसी स्थिति आती है, तो भगवान के ऊपर से भरोसा कभी मत हटाओ, भगवान पे अपना भरोसा बनाए रखें, पूजा पाठ पर हमेशा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब ये चीज़ें आपके आसपास भी आती है, किसी परिवार के अंदर या आपके परिवार में किसी में आएगी, तो सबसे पहले आपको भक्ति से ही हटाएगी, आपको ऐसा कर देगी, आपके घर में लड़ाइयाँ करवाएगी, आपका कारोबार खत्म कर देगी, कारोबार तो खत्म ही, आपको समझ लो, मतलब आपकी कमाई नहीं रह जाएगी, जितना पैसा जो आपके पास होगा ना वो भी सारा खत्म हो जाएगा, कहाँ से लाओगे। तो भाई अपना इनकम सोर्स कभी खत्म मत होने देना इस चीज़ के चक्कर में, घर की लड़ाइयों के चक्कर में, या फिर किसी भी चीज़ के चक्कर में इनकम सोर्स मत खत्म करने देना अपना, क्योंकि उसके बिना क्या ही कर लोगे यार, जिंदा कैसे रहोगे। इन चीज़ों को दूर करने से तो बड़ी 3 चीज़ चाहिए, एक आपको चाहिए इनकम सोर्स, एक आपको मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है, और आपका परिवार का साथ, परिवार का साथ बहुत जरूरी है। अगर उसके माँ बाप, लड़की का भाई साथ नहीं होते, उसके भाई का भाई भी साथ नहीं होता, दोस्त ना होते, तो लड़की का समझ लो एंड हिसाब वो नहीं होता। पर वो ही है, भगवान ने अपनी शक्तियों को दिखाया, क्योंकि माँ ने उसको इतने जब तब किया, लड़की इतनी परेशान थी, लड़की ने हर चीज, उसकी माँ ने उसके लिए बहुत किया है, घर वालों ने सबने किया, कोई ऐसा कम नहीं था, घर वालों ने चिकन दारू सब बंद कर दिया, कितने 6-6 महीने, साल पूरा बंद रहा है, साल चिकन, जो दिन रोज चिकन खाते थे बंदों ने चिकन बंद कर दिया, शराब बंद कर दी,
हुक्का तक पीना बंद कर दिया था भाई घर पे, सब बंद कर दिया था। और आखिरकार चीजें निकली गई, निकल ही गया। घर के अंदर भी जो चीजें थी वो भी निकाली गई, इन चीजों को जड़ से समाप्त किया गया। घर शिफ्ट भी किया गया था बीच में, घर भी शिफ्ट किया गया, पर घर शिफ्ट करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिस घर में ये गए ना वहाँ पे और कांड हो रखे थे। अब मैं आपको बता दूंगा कहते हैं चीज के अंदर वो चीजें तो नहीं है, पर जब वो चीजें 5 साल उसके अंदर रही, उसका असर रह जाता है यार। खून पी गई उनका आधा अंदर से, उसकी हो रखा है लड़की का पूरा, उसकी दिमाग की नसें कमजोर हो गई है, चीजें निकल गई है, पर शरीर के अंदर जो जान है वो भी ले गई है, पूरी वाइट हो गई है। दिमाग ऐसा सुन कर रखा है उस लड़की ने, मतलब तब अब उसको ना ऐसे अभी भी नींद नहीं आती उसे पूरी रात, क्योंकि उसके दिमाग में ना वही चीजें चलती रहती हैं, चाहे वो बोले ना बोले, हमें पता है ना उसकी हालत कैसी है, उसके दिमाग में सारी वही चीजें। ट्रॉमा तो रह ही जाता है, ट्रॉमा का तो कोई कुछ नहीं कर सकता। बाकी तो हम यही कहेंगे अब तो सुख रहा है, अच्छे से रहे परिवार उसका, ये चीजें निकल अब तो खुश रहे। बाकी आज की जो हमारी स्टोरी थी, इसकी जो थी वो मेरी आज यहीं खत्म करते हैं, आपको साथ दिया, और एक बाकी स्टोरीज आपको हम और बना के वीडियोस डालते रहेंगे, चिंता न करिए, वीडियोस आती रहेंगी। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में भी हम एक हमारे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे, वो भी अपनी थोड़ी कहानियाँ बताएंगे। हाँ, वो उनका मैं कॉल भी आया था, वो बता रहे थे कि कुछ हादसे हुए थे उनके साथ भांगड़ में, वो उस बारे में हमसे बात करेंगे। पर इसी वजह से हमारी भानगढ़ की बात सबसे पहले स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी वीडियो बनाने से पहले सब नहीं बताना इनको, सब बता देंगे, फिर देखेगा कोई भी नहीं हमारी वीडियो। और देखिए मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा, हम जो भी वीडियो बनाते हैं, कुछ भी अगर आपको उसमें दिखता है, कुछ भी ऐसा है, हम कुछ या कोई भी हमारी बातें हैं, तो आपको बताते हैं हम किसी तरीके की कोई गलत बात नहीं करते, ठीक है, कोई गलत अफवाह नहीं फैलाते, जो सच है वो मानना ना मानना आपके ऊपर है, पर हमारी जो कहानियाँ हैं वो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, इसलिए हम बता पा रहे हैं। बाकी आप मानिए ना मानिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ, और एक चीज़ बोलना चाहेंगे, जो ये आत्मा वगैरह चीज़ें होती है, ये होती है हमेशा सच, और ये हकीकत है। अगर आप भगवान को मानते हो तो आपको इन चीज़ों को भी मानना पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं और मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें भी ना, और गाइस इंस्टा पे भी फॉलो कर लो यार, कैसी बातें कर रहे हो, ऐड डाल देंगे इंस्टा पे इनको ना, डाल दिए यार तो आप लोगों ने प्यार दिखाना है, मेरे बता रहा हूँ, देखो हमारा नया चैनल हमने स्टार्टअप किया है, हमें अभी देखो सब हम ईमानदार रहते हैं। देखिए आज हमारी ये चौथी वीडियो ही है यार गाइस, यार दिखा देना, यही उम्मीद है, एक सब्सक्राइब करने को चला जाएगा तो चले भाई, ओके ब्रो, लेट्स गो, चलो।